Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. संडे की सुबह से मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ और अपने पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली किचन रूटीन ही होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रेप करके रखनी है क्योंकि मैं जा रही हूँ इंडिया इस हफ्ते। तो बहुत से ऐसे काम हैं घर के या बहुत सी ऐसी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई हैं जो विकास और अद्वी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो बेटर है कि मैं उनको प्रेप करके रख के जाऊं ताकि वो उसको यूज़ भी कर पाएँ। और पहली बार मैं इस तरह से अद्वी से भी इतने दिन दूर रहूँगी तो थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, बट सिचुएशन ऐसी है कि मुझे जाना ही है, मम्मी से मिलना ही है। जाने का पहले भी सोच ही रही थी बट पहले मम्मा हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी, तो वहाँ पे मुश्किल से ही वो एक बार जाने देते हैं। अभी वो घर आ गई हैं तो एटलीस्ट मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, उनकी सेवा कर पाऊँगी। तो अच्छा सा टाइम बिताने के लिए मैं और ईवी जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ईवी को ना लेके जाती तो फिर मुझे हफ्ते भर में ही वापस आना पड़ता, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा वो नहीं रह पाती। छोटी है अभी, तो 5 साल की भी नहीं हुई है। तो मैं उसको साथ लेके जा रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं भी थोड़ी निश्चिंत रहूँगी। अद्वी विकास मैनेज कर लेंगे, अद्वी बड़ी हो रही है सो वो मैनेजेबल है। तो ईवी को साथ लेके जा रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। गुलाब जामुन मैंने बनाए थे, उसकी चाशनी बची हुई थी, क्योंकि जो मैं पॉटलक में लेके गई थी ना, वहाँ पे सिर्फ मैं गुलाब जामुन लेके गई थी। जो चाशनी ऐसे ही बची हुई थी नीचे, वो मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि फिर ना ट्रैवल में भी ख़राब हो ही जाता है। साथ ही पनीर भी मैंने बनने रख दिया है। तो जो ये चाशनी है ना, लाइक वैसे तो आप फेंक भी सकते हैं, पर मुझे ये होता है कि घर की चीज़ है, क्यों ही ज़ाया करी। तो चाशनी है, मैंने कोई मेजरमेंट यहाँ पे नहीं ली थी, अंदाजे से मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है, 2-3 टेबल स्पून। थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो इसमें गुलाब जामुन का भी है, वो निकलता ही है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना आटा डालना शुरू किया। मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है। इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है, बेकिंग सोडा भी बेकिंग पाउडर भी, एक तरह से ये केक फ्लावर होता है। वैसे आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। थोड़े से आप उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर लें। कुछ अगर आप 2 कप मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो आप 1/4 टीस्पून से ½ टीस्पून तक बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, या फिर ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लें। तो दोनों ही चीज़ मैंने आपको बता दी हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो मैदा से बना सकते हैं, गेहूं का आटा हो गेहूं के आटे से आप बना सकते हैं। बनाने क्या वाली हूँ मैं, एक्चुअली वैसे तो ये डीप फ्राइड होता है, शक्कर पारा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ठेकुआ होता है ना, हमारे यहाँ स्वाली बोला जाता है उसको। तो आप इसको पूरी की तरह भी बना सकते हैं और आप इसको शक्करपारे की तरह भी कट करके बना सकते हैं। मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको बेक करने वाली हूँ। तो प्रोसेस पूरा मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद अगर आपके पास अवन है, एयर फ्रायर है, तो आप उसमें इसको बेक कर लें, और अगर नहीं है तो आप इसको फ्राई कर लें, या फिर आप इसकी थोड़ी मोटी सी रोटी बना के आप इसको तवे पे स्लो फ्लेम पे भी घी लगा के या ऑयल लगा के सेक सकते हैं। तो हर तरह का मेथड जो है वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, और चीज़ें जो हैं वो आपकी वेस्ट नहीं होती हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आटा इसके अंदर डाला है और थोड़ा सॉफ्ट सा हम डो लगाएंगे। और बस वही है कि मोयन थोड़ा ठीक सा डाले। मैंने 3 टेबल स्पून बटर डाला है, कुछ ऑयल जो है वो चाशनी के अंदर था तो उससे ये सही हो गया था। बट अगर आप सिर्फ इसी स्पेशली यही रेसिपी बना रहे हैं तो आप जो है अगर 1 कप चीनी ले रहे हैं तो उसमें आप 1/4 कप पानी डाल दें, और 1/4 कप ही जो है उसमें मोयन जाएगा। वो घी बटर या ऑयल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पूरी रेसिपी जो है वो आपको बता दी है। मैंने तो चाशनी का इस्तेमाल किया है, कुछ मेजर भी नहीं किया था, अंदाजे से आटा डाला और ये सॉफ्ट सा डो बना लिया। और मैंने इसके अंदर ना तिल ऐड कर दिए हैं। तिल से जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और साथ ही थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट भी आपको मिल जाता है।
तो यहाँ पे मैंने इसका स्मूथ सा डो बना लिया था और इसको कुछ बहुत ज़्यादा रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो 2 मिनट भी रेस्ट नहीं कराया, बस साथ के साथ ही इसकी लोइयाँ जो हैं वो मैंने बना ली थी। तो जितना मैंने डो प्रिपेयर करा है उसमें से 2 बड़ी-बड़ी मैंने लोई तैयार करी हैं और इसकी मैंने थोड़ी मोटी सी रोटी बेल ली है। और जो बीच में आपको छोटा-छोटा काला दाना दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली इलायची का है। जब गुलाब जामुन बनाए थे तो चाशनी में मैंने इलायची ऐसे ही डाली थी, खड़ी मैंने पीस के नहीं डाली थी, तो वही काला सा दाना जो है वो इलायची का आपको दिख रहा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी बहुत बारीक भी मत करना, नहीं तो बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि हमने मोयन कम ही डाला है, बट अगर आप ज़्यादा डालना चाहे तो फिर बहुत अच्छे बनेंगे ये। बट मेरे भी ये बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी हैं काफ़ी, और ये हींग के अचार के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं। बहुत ही अच्छा, जो जो ठेकुआ खाता है उनको पता होगा, ठेकुआ या सुवाली, यूपी में सुवाली बोलते हैं, और वो पूरी की शेप में बनाई जाती हैं। हर तीज त्योहार पे जरूर ही बनती है। मेरे मायके में तो बनती है, मेरे ससुराल में मैंने कभी नहीं देखी बनते हुए, तो फिर मैं भी कम ही बनाती हूँ, क्योंकि सारे रिचुअल मैं अपने ससुराल के ही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने डायमंड शेप में इसको कट कर लिया था। अब मैं ये कट करके और इसके बाद इसको ट्रे में लगा रही थी, तो जितने ट्रे में ये आए उतने मैंने रखे, और मतलब ट्रे मैंने रख दी थी अवन के अंदर। तो कुछ ना ये डायमंड शेप ना ऐसे ही रखी हुई थी। विकास को लगा कि मैं काजू कतली बना रही हूँ, आए और ये कच्चा आटा मुंह में डाल लिया, एंड ही वाज लाइक ये क्या है। तो मैं कहा भाई पहले पूछ लेना चाहिए ना कि किचन में हो क्या रहा है। तो लिटरली ये देखने में काजू कतली जैसे ही लग रहे थे, तो उनकी भी गलती नहीं है, पर हाँ पूछ लेना चाहिए। तो इससे क्या सीख मिलती है कि ऐसे ही किचन में आके कुछ भी खाना शुरू ना करो। कई बार ऐसा होता है कि क्लीनिंग सोल्यूशन भी होता है। तो मैंने एक लेयर में ये ट्रे में लगा दिया है और इसको मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 18 मिनट के बीच बेक करूंगी। बीच में हम निकाल के देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा जल जाए, क्योंकि थोड़े से पतले ही हैं, और थोड़ा सा क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है सेल्फ राइजिंग फ्लावर में, तो ये अच्छे से फूल भी जाते हैं। और ये आप स्टोर करके रखें आराम से, जो है ये आपके महीने 2 महीने निकाल देंगे। बिल्कुल क्रिस्पी से ये तैयार हो गए। एग्जैक्टली इनको 16 मिनट ही लगे थे, और अभी बस इनको हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसको स्टोर कर लेंगे। Say hello to everyone. Hello. Also, I was there too. Hi guys, my name is Afnika. I'm Princess Pink, Yes. and I'm with the beautiful dress because I got pink. So I have pink shawl. Also, I have the bracelets and Shania there. And also, I have a tortoise bag. Come have a look. Have a look at it. Comes really from 1% C. Can you just look? And also falls down. Also, I have some zippers, 2 zippers, but it also needs 3, and 4 and 5. And no difference. Some tortoise can be green, yellow, pink, or green, or yellow and green. But it's a nice day with new shoes. Hey, kick. And that's it. तो सुबह सुबह 2 काम तो मैंने निपटा ही दिए थे। पनीर मेरा तैयार हो गया था, और ये बिस्किट ठेकुआ जो भी आप चाहें बोल सकते हैं वो भी रेडी हो गया था। इसके बाद हम लोग तैयार हुए हैं गुरुद्वारे जाने के लिए। बाबा जी के सामने मत्था टेक के आएंगे, मम्मी के लिए प्रार्थना करके आई हूँ। तो हम सारी रेडी हो गए थे, और हम इस हिसाब से निकले थे कि आज हम लंगर खा के आएंगे, तो हम लंच टाइम पे ही निकले हैं। मेरे ख्याल से कुछ 12:15 का टाइम हो रहा था। हमारे यहाँ से जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है,
हैं गुरुद्वारा साहिब, कुछ 15-20 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। तो वहाँ पे हम पहुँचे और ईवी को भी मैंने सूट पहना दिया था क्योंकि सर ढकना तो कंपलसरी है ही। और जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे सुकून आपके शरीर में आता जाता है, और सुन के यहाँ पे कीर्तन तो मज़ा ही आ जाता है। काफ़ी देर हम लोग ऊपर बैठे रहे, मेरे ख्याल से पौना घंटा हमने स्पेंड किया होगा। उसके बाद फिर हम नीचे आए और नीचे लंगर लगा रहता है, और मेरी फ्रेंड सोनाली भी आई हुई थी आज गुरुद्वारे, तो शनाया भी है यहाँ पे, और ईवी तो बड़ी ही खुश हो गई थी। अनएक्सपेक्टेडली उसको उसकी फ्रेंड मिल गई और ये दोनों यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और आज लंगर में बहुत ही अच्छा खाना बना था, हमेशा ही बहुत अच्छा बनता है, बट ये है कि कई बार चीज़ें जो है ना बिल्कुल ही आपकी पसंद की हो जाती हैं। तो फिर खा पी के हम लोग घर आए, और अभी जो है ये शाम का टाइम है। कुछ एक चीज़ें मुझे फिर से प्रिपेयर करनी थी। यहाँ पे क्रीम मेरे पास रखी हुई थी, कुछ तो मैंने गुलाब जामुन के डो में इस्तेमाल कर ली थी, कुछ मैंने पहले दिन शाम को पनीर की सब्जी बनाई थी तो उसकी ग्रेवी में इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन फिर भी ये 1/3 बचा ही हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसका खोया बना लेती हूँ, और विकास और के लिए ना थोड़े से पेड़े बना के रख दूंगी, क्योंकि आदत है उनको खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खाने की, तो फिर उनका काम चल जाएगा। हालांकि ये पेड़े जो है ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो साथ के साथ ही खाए जा रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप क्विकली कैसे खोया बना सकते हैं। तो पहले आपको क्रीम लेनी है, वैसे आप दूध भी ले सकते हैं, लेकिन क्रीम से यह है कि ज़्यादा रिच टेक्सचर आता है, ग्रीजी बनता है बहुत ही अच्छा। इसके बाद इसमें आपको मिल्क पाउडर डालना है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, फाइनल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल थिक सा आपका ये मिक्स तैयार होना चाहिए। मिक्स करने के बाद अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको माइक्रोवेव में बना लें या फिर आप इसको जो है वो पैन में बना लें। तो पैन में ही मिक्स करके आप इसको फिर फ्लेम पे चढ़ाएं, लगातार चलाते रहें, थोड़ा सा ये मेल्ट होगा, और फिर जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप अपना मावा तैयार कर लें, खोया। तो मैं इसको माइक्रोवेव में बना रही हूँ, तो मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया, तो ये इस तरह से लिक्विडिफाई हो गया है, क्योंकि क्रीम गर्म होती है। सेम इसी तरह से प्रोसेस आपका पैन में होगा जब आप फ्लेम पे बनाएंगे। तो 1-1 मिनट जो है वो आपको माइक्रोवेव में रखते जाना है, और फिर इसको निकाल के चलाते जाना है। फ्लेम से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि स्लो फ्लेम पे लगातार आप चलाते रहें। तो 2 मिनट में आपका जो मावा है ये तैयार हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस रेसिपी में इस्तेमाल करना है। अगर आपको रबड़ी टाइप बनाना है तो थोड़ा सा पतला भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आपको गुलाब जामुन के लिए बनाना है तो आप इसको और 1 मिनट के लिए पकाएं, जैसे कि मैंने और 1 मिनट। तो ये कंसिस्टेंसी गुलाब जामुन के लिए है, जो गुलाब जामुन खोए से आप बनाते हैं। थोड़ी देर आप रखेंगे ना तो ये थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, और आपका बहुत ही सॉफ्ट सा ये तैयार होगा। मुझे बनाने थे दानेदार पेड़े, तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव में रखा, और इस पॉइंट पे ये बहुत ही अच्छा दानेदार सा हमारा खोया तैयार हो गया है, और इसकी जो चिकनाई है, फैट है, वो भी रिलीज होना शुरू हो गया है, क्योंकि क्रीम हमारी फुल फैट वाली थी, तो घी इसका निकलने लगता है। तो मुझे इस कंसिस्टेंसी का जो है अपना ये खोया मावा चाहिए था, बिल्कुल दानेदार। अगर आप इसको 1-2 मिनट और भूनेंगे ना तो ये बिल्कुल आपको ऐसा मिल जाएगा जैसे कि आप मथुरा के पेड़े बनाते हैं ना, हल्की सी ब्राउनिंग इफेक्ट वाला, लेकिन हाँ चलाते रहें, बीच बीच में निकालते रहें। तो मुझे बस इतना ही चाहिए था, बट तरीका बता दिया। अगर उस तरह के भी पेड़े आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको और थोड़ा सा भून लें, 2 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के अंतराल पे। तो ये देखो घी इसमें से कितना ज़्यादा निकल गया है। तो इसको अभी ठंडा होने देते हैं, तब तक हम बाकी के काम पे चलते हैं। तो ये खोया मेरा प्रिपेयर हो गया, एक काम और टिक हो गया लिस्ट में से। और इसके बाद अभी मुझे थोड़ी सी दही भी प्रेप करके रखनी है।
यहाँ पे बना रही हूँ मैं हंकर्ड ग्रीक स्टाइल योगर्ट विकास लेकर आए थे और अभी डेट तो इसकी काफ़ी थी लेकिन हमारे घर में घर का बना हुआ जो ताज़ा दही होता है ना बिल्कुल इंडिया स्टाइल वाला वही पसंद किया जाता है। ये क्रीमी सा नहीं होता है। पहले मैं जब हम यूके आए ही थे और मैंने यहाँ पे दही बना के देखी नहीं बन रही थी। बाहर की जो है वो सस्ती भी होती है दही ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ की दही होती है ना उसके अंदर स्टार्च होता है। तो अगर फास्ट वगैरह में आप इसको इस्तेमाल करें तो फिर वो आपका फास्ट जो है वो टूट जाता है क्योंकि हमारे मोस्टली फास्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम अन्न नहीं खाते हैं। तो फिर इसीलिए घर पे दही बनाती हूँ तो उसको आप कैसे भी यूज़ कर लो और फिर जब इंडिया की दही खाने का हो जाता है ना तो फिर इस तरह की ज़्यादा क्रीमी दही डेली बेसिस पे पसंद नहीं आती है। तो हंकट बना रही हूँ सूती कपड़े में मैंने दही निकाल के और उसके ऊपर फिर प्लेट रख के और वेट रख दिया और उसको मैंने फ्रिज के अंदर सेट कर दिया है। पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा इसका और थिक सी हमारी जो कर्ड है वो तैयार हो जाएगी। आजकल तो बहुत सारे टूल भी आने लगे हैं हंकट बनाने के बट मुझे लगता है कि इन चीज़ों से तो आराम से बनी जाती है हमेशा से ऐसे ही बनाई है। तो अभी जो है वो डिनर का टाइम हो रहा था तो थोड़ी सी यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। 3 ही अरवी रखी हुई थी मेरे पास। कुछ टाइम पहले गेस्ट आए थे ना तो तब अरवी लेकर आए थे तो कुछ उस टाइम पे मैंने बचा ली थी मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो आज जो है बस वही मैं बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में और मैंने अजवाइन का तड़का लगाया है थिनली स्लाइस की हुई मैंने इसके अंदर अनियन शामिल कर दी है उनको थोड़ा सा हम भूनेंगे। अरवी जो है ना ये कच्ची ही है इनको मैंने बॉईल नहीं किया है अच्छे से पील करके और इनको मैंने वॉश कर लिया है और इनको जैसे फ्रेंच फ्राइज होती है ना बिल्कुल उस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। तो प्याज की हमें ज़्यादा ब्राउनिंग करनी नहीं है साथ साथ ही मैंने इसमें बस अरवी शामिल कर दी है और अभी अरवी को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे मुझे लाइक इंडिया में मैंने अरवी शायद कभी बनाई नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे भी बहुत जल्दी गल जाती है क्या। लेकिन यहाँ पे जो है जो अरवी हमें मिलती है ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो अगर मैं कभी इसको बॉईल करके भी बनाती हूँ ना जैसे कुछ रेसिपीज होती हैं तो फिर बस मैं एक ही सीटी लगवाती हूँ प्रेशर कुकर में या फिर बस स्टीम कर लेती हूँ नहीं तो ये बहुत ज़्यादा घुल जाती है। और यहाँ वैसे तो इस तरह से ओपन पोर्ट में भी ये बहुत इजीली हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको हम रोस्ट करेंगे और उसके बाद बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्ची और सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। और सूखी सी इतनी अच्छी अरवी की भुजिया तैयार होती है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। पूरी के साथ बड़ी अच्छी लगती है नाश्ते में आप बना लें गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो बहुत अच्छी एक ये सब्जी है और बहुत ही फटाफट भी तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है मतलब प्रेप से लेके कुकिंग होने तक हार्डली आपको इसमें 10 मिनट ही लगेंगे और मीडियम फ्लेम पे आपको इसको बनाना है। और जैसे ही हल्दी डलती है ना सब्जी में एकदम से रंगत आनी शुरू हो जाती है बिना हल्दी की सब्जी देखने में बड़ी अजीब सी लगती है। तो खैर मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे पकाया 2-4 मिनट बीच में एक बार चलाया भी था। और अभी जो है हमारी अरवी ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से। और अरवी जो होती है ना इसमें खटाई मस्ट होती है लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जी में मैं टमाटर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें जो नींबू का रस का फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा जाता है। तो इसमें अब मैं आधा नींबू निचोड़ रही हूँ और नींबू डालने के बाद हमें इसको फिर पकाना नहीं है। बस इस तरह से नींबू निचोड़ के एक बार मिक्स करके और फ्लेम आप ऑफ कर दें और इसको कवर करके छोड़ दें और बहुत ही अच्छी खिली खिली आपकी अरवी की भुजिया तैयार हो जाएगी। मेरी फ्रेंड एक मेरी कलीग थी मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी वो कानपुर से थी तो वो कई बार लेकर आती थी और वो बोलती थी घुइयां इनको। तो ये घुइयां की भुजिया हमारी तैयार हो गई है।
तो चलिए अब पेड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी ली है, ब्राउन शुगर खत्म हो रही थी तो मैंने वाइट का ही बनाया है, और ये मैंने ली होगी कोई आधा कप से कम ही होगी, आपने देखा ये 4 साढ़े 4 टेबल स्पून। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें केसर ऐड कर दिया था, और इन चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो चीनी यहाँ की बहुत बारीक होती है, लेकिन फिर भी दाना कड़कता है मुंह में। तो जब पेड़े वगैरह आप बनाए तो हमेशा चीनी को पीस लें, बाहर की पिसी पिसाई कास्टर शुगर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी आप पीस लें। तो ये मैंने पीस ली है यहाँ पे, और इसके बाद खोया भी हमारा यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया था। तो बहुत ही अच्छे केसर फ्लेवर वाले हमारे पेड़े बनके यहाँ तैयार होंगे। इसके बाद अच्छे से आप इसको नीड कर लें। अच्छा, शुगर आपको कितनी डालनी है वो देखो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा पसंद है। मेरे घर में मीठा बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन मीठे का लोड कम लिया जाता है। लाइक चीजें बस ज्यादा मीठी ना हो, बस मीठी हो कायदे वाली। तो खाने का हमें बहुत शौक है और मैं बनाती भी रहती हूँ, पर जितना पहले बनाती थी खैर उतनी तो अब मिठाइयाँ घर में नहीं बनती हैं, पर फिर भी एक रेगुलर इंटरवल पे बना ही लेते हैं। अदरवाइज डेट्स होती ही हैं घर में, मन करे तो डेट्स खा लेते हैं, गुड़ भी होता ही है। तो खैर यहाँ पे जो ये पेड़े हैं हमारे, इनका डो बनने ही वाला है, और अच्छे से मैंने हाथों से रगड़ रगड़ के इसको बनाया है। और इतने दानेदार पेड़े ये तैयार हुए ना, हमारे देवबंद में मिलते हैं ये दानेदार पेड़े, और ये इतने टेस्टी लगते हैं। बहुत वो स्मूथ वाले नहीं होते हैं, जो वो कलाकंद वाला ग्रेनी टेक्सचर होता है ना, ये उस तरीके के होते हैं। तो अच्छे से ये बन रहे थे, और बस अभी पहले मैं हाथ धुल के आऊंगी और फिर बनाऊंगी। पता नहीं कि मुझसे ऐसे हाथ में जब चीजें लगी रहती है ना तो मुझसे फिर बनता नहीं है। हालांकि पेड़े बनाते हुए होंगे हाथ, पर इस तरह से नहीं होंगे। तो अच्छे से हैंड वॉश करके और इसके बाद फिर मैं इसके पेड़े बनाने शुरू करूंगी। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे केसर पेड़े हो गए हैं तैयार। तो पहले मैं मंदिर में रखूंगी और फिर इनको फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। इसके बाद हमारा खाना पीना हुआ, फुलके मैंने बना लिए थे। जब चीनी पीस रही थी तब आपने देखा होगा कि पेड़े बने हुए रखे थे, आटे वाले पेड़े। आज तो पेड़े ही पेड़े हो गए लाइक रोटी के जो पेड़े थे वो बने रखे थे। तो खाना खाया, साफ सफाई करी थोड़ी सी, किचन जो है वो काम डन हो गया। और अभी लास्ट काम बाकी था, वो था ये हंकर्ड आपको दिखाना। अभी सिर्फ मेरे ख्याल से हुए होंगे 2 ही घंटे हुए होंगे, और 2 ही घंटे में हमारी इतनी अच्छी ये हंकर्ड तैयार हो गई है। अब बात ये आती है कि इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो ढेरों तरीके हैं भाई इसको यूज करने के। आप इसमें आम का पल्प मिला के आम्रखंड बना सकते हैं, जो कृष्णा जी का फेवरेट है। आप इसके अंदर कुछ सैलेड मिक्स करके इसको सैंडविच स्प्रेड बना सकते हैं। आप इसमें पनीर डाल के, थोड़ा गार्लिक डाल के आप डिप तैयार कर सकते हैं। तो सो मैनी वेज जिससे आप बना सकते हैं। आप जो है वो मिष्टी दोई भी बना सकते हैं इससे, और आप इससे भापा दोई भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, और मेरे घर में एज ए स्प्रेड ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। अद्वी बोलती है कि जैसे चीज़ स्प्रेड होता है ना मम्मा, ये बिल्कुल वही टेस्ट देती है। तो थोड़ा सा सीजन करके और आप ब्रेड के ऊपर लगा के जो है वो दे सकते हैं। तो खैर आज का जो जो काम मैंने सोचा था संडे का, वो मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया। इसके बाद कल का वेदर अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा कि रात को ही जो है ये बच्चों के रूम की बेडशीट्स वगैरह भी मैं चेंज कर देती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले फिर मैं वॉशिंग मशीन लगा दूंगी, क्योंकि 90 डिग्रीज पे मैं वॉश करती हूँ, और साइकिल जो है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे की हो जाती है वो। तो एटलीस्ट 10-11 बजे तक जो है ये सब धुल जाएंगे, फिर मैं बाहर डाल दूंगी और अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। मेरे पीछे ये लोग नहीं चेंज करेंगे, आई नो दैम। तो इसीलिए ये है कि मैं ये सारे काम करके जा रही हूँ। और वैसे भी 1 हफ्ता हो गया था बच्चों की इस बेडशीट को। यूजुअली मैं 2 वीक्स में चेंज करती हूँ, क्योंकि सिर्फ सोने के लिए ही बेडरूम इस्तेमाल होते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि चलो हम बेड पे ही बैठे हैं या यहाँ खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो वो इतना बेडरूम्स यूज होते नहीं हैं हमारे। तो मैं 2 हफ्ते में जो है वो
चेंज करती हूँ। बट अभी ये है कि क्योंकि मैं जा रही हूँ और फिर मैं 2-2.5 हफ्ते में वापस आऊँगी, तो तब तक फिर ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता, तो फिर मैंने ये सारे जो हैं वो बच्चों के कमरों के चेंज कर दिए हैं। अपने रूम का मैंने जो है वो कल ही चेंज कर दिया था। तो सारी चीज़ें जो भी मेरी लिस्ट में है कि मैं जाने से पहले चीज़ें करके जाऊँ, इन लोगों को भी थोड़ी सहूलत रहे, मुझे भी तसल्ली रहेगी कि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस वे में वर्क कर रही हैं। पता नहीं मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ या सभी लोग ऐसे ही होते हैं। तो मुझे होता है कि किसी को ना दिक्कत ना हो, मैं जहाँ पे रहूँ वहाँ पे भी जाके सबकी हेल्प करती चलूँ, और अगर मैं कहीं से जा रही हूँ तो भी मैं इतना कुछ निपटा के जाऊँ कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मेमोरी जो है वो भी मैंने आपको दिखाया, और एक अद्वी का और टेडी बेयर है जो उसको उसके बर्थडे पे मिला था, उसका नाम भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो ये अद्वी को दोनों ही बहुत पसंद है, हमेशा जो है वो उसी के साथ रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो शीट्स मैंने चेंज कर दी हैं, और इसके बाद जो डुवे कवर है वो भी मैंने लगा दिया है। और वैसे तो मौसम अच्छा जा रहा है, टेम्परेचर भी ठीक है, बट रात तो यहाँ पे हमेशा ठंडी ही होती है। कभी कभार जुलाई अगस्त में कोई एक आधा हफ्ता ऐसा होता है कि रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसमें भी ये रहता है कि फ़ैन चलाया हुआ है और रजाई ली हुई है, तो तभी काम चलता है। बट अभी तो मौसम बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी बारिश हो गई है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है फिर से। और इंडिया में तो भाई ज़बरदस्त गर्मी है, तो इस बार इंडिया की गर्मी भी हम देखने वाले हैं। पर तसल्ली है कि अब जा रही हूँ मम्मा के पास, उनके साथ टाइम बिताऊंगी थोड़ा। और यस, जैसा भी होगा आई विल शेयर विद यू ऑल, और कोशिश करूँगी अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी शॉर्ट्स शायद मैं डालती रहूँगी, तो आप शॉर्ट्स चेक कर लेना। तो खैर ये काम भी मेरा निपटा, बच्चों का रूम भी सारा सेट हो गया, थोड़ी सी डस्टिंग भी मैंने कर ही दी थी। और वैसे तो डस्टिंग वगैरह भी कर लेती है, बेड बना लेती है, पर हाँ शीट्स वगैरह वो चेंज नहीं कर पाती है। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको सिंपल सी ये छोटी छोटी रेसिपीज पसंद आई होंगी, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।